खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां पर हाल ही में हुए चुनाव स्नातक व शिक्षक एमएलसी का नवनिर्वाचित शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव व स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने चुनाव जीतकर बलिया पहुंचे। वाराणसी शिक्षक खंड से लाल बिहारी यादव चुनाव जीतने के बाद पत्रकारों से कहा कि उत्तर प्रदेश में 80% जो भागीदारी देता है, वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षक जो रोजी रोटी पाकर भी रोटी के लिए मोहताज हैं, आज उसकी दशा प्रदेश में मनरेगा के मजदूरों से भी बदतर है। 8 महीने से 1 रुपये मानदेय के रूप में ना तो प्रबंधन तंत्र द्वारा दे पाया, ना तो लाख आवेदन के बाद सरकार ने भी कुछ किया है। उसकी हालत मनरेगा मजदूरों से भी बदतर हो चुकी है। इसलिए मेरा पहली प्राथमिकता है कि सम्मानजनक मानदेय दिलाया जाए। हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा में 80% जो भागीदारी देता है वित्त विहीन विद्यालय का शिक्षक, जो रोजी पा करके भी रोटी के लिए मोहताज है, आज उसकी दशा प्रदेश में मनरेगा के मजदूरों से भी बदतर है। 8 महीने से 1 रुपया मानदेय के रूप में न तो प्रबंध तंत्र द्वारा से पाया और न तो लाख आवेदन के बाद सरकार ने भी 1 पैसा दिया। उसकी माली हालत मनरेगा के मजदूरों से भी बदतर हो चुकी है। उसका जीवन यापन करना दूभर हो गया है। इसलिए हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे शिक्षकों को जो रोजी पाए हैं लेकिन रोटी के लिए मोहताज हैं, ऐसे शिक्षकों के लिए पहले सरकार सम्मानजनक मानदेय की। शिक्षकों के साथ जो है कुछ ऐसे व्यवहार किए जाते हैं। ये कमज़ोर शिक्षक है, आर्थिक रूप से वो काफ़ी कमज़ोर है। इसका नाजायज़ लाभ जो है अन्य गुट जो है और लोग पार्टियां उठाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जो मैं प्रथम वरीयता में चुनाव जीत जाता, 20,000 माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालय के वोटर थे और 12,000 वोटरों में एडेड, राजकीय और आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज सारे मतदाता थे। लेकिन मैं 6,000 केवल मत पाया 20,000 में से। तो और मत जो है कहीं गया, कैसे गया आप लोग जानते हैं। वर्तमान चुनाव की जो स्थिति है, जो इन लोगों का पूंजीवाद का वर्चस्व है, उसके वजह से चला गया। नहीं तो मैं वित्त विहीन शिक्षकों के लिए कुछ भी छोड़ा नहीं। संघर्ष में मैंने कितनी बार जेल जाने का काम किया, कितनी बलिया से मथुरा तक की पैदल यात्रा किया। हमने पिछली सरकार से 2 अरब इनको मानदेय दिलाने का काम किया। इनकी सेवा नियमावली बनाने के लिए पिछली सरकार से मानदेय मिलने के बाद इनकी सेवा नियमावली बनाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। फिर भी 20,000 मतदाताओं में से मुझे 6,000 मत जो है। वहीं स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि मैं जो चुनाव जीता उसका अगर महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का था तो अखिलेश यादव जी का था। अखिलेश यादव जी ने इतना काम किया, आप समझिए, वित्त विहीन शिक्षकों को 2 अरब रुपए दिया अपनी सरकार में और इस सरकार ने बंद कर दिया। शिक्षा मित्रों का अगर सम्मान किसी ने किया तो वह अखिलेश यादव जी हैं। प्राइम 18 इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया से उपेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यही कहूँगा कि मैं चुनाव जीता एमएलसी का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का था तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इतना काम किया। अब आप समझिए कि वित्त विहीन के शिक्षकों को 2 अरब रुपये मानदेय दिया अपनी सरकार में, और जो इस सरकार ने बंद कर दिया। वित्त विहीन के शिक्षक नाराज थे। शिक्षा मित्रों का सम्मान अगर किसी ने किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, और शिक्षा मित्रों के बारे में जो भी किया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, सरकार ने नहीं किया। शिक्षा मित्र उनसे नाराज थे। अधिवक्ताओं के बारे में जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं और जो उनके आकस्मिक मृत्यु पे जो 50,000 से बढ़ा के 5 लाख रुपए उन्होंने करने का काम किया था, अधिवक्ता पूरा उनके साथ थे। जो शिक्षा मित्र उनके साथ थे। बेरोजगार स्नातक, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और नौजवान जो बेरोजगार था उसको बेरोजगारी का भत्ता दिया करते थे, जो सरकार में बंद हो गया। तो अगर ये काम किसी ने किया था तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। आज पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश आज इस बात को महसूस कर रहा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ही दोबारा उत्तर प्रदेश नहीं और देश का भविष्य है। और ये चुनाव पूरा का पूरा, मैं कहना चाहता हूँ, सही बात है, मेरे पार्टी के सारे नेताओं ने
स्वयं आशुतोष सिन्हा बन के काम किया, सारे कार्यकर्ताओं ने आशुतोष सिन्हा बन के काम किया। साथ ही साथ हमारे समाज के लोगों ने भी बहुत मजबूती के साथ आशुतोष सिन्हा बन के काम किया। अधिवक्ता समाज से मैं आता हूँ, अधिवक्ताओं ने भी आशुतोष सिन्हा बन के काम किया। लेकिन सबसे अगर महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की थी, जिनकी वजह से आज इस चुनाव को एक छोटा सा कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता को देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा और अभी मेरे चुनाव के मुद्दे ये थे। चुनाव का मेरा महत्वपूर्ण मुद्दे में ये मुद्दे थे कि जो बेरोजगार स्नातक हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। उनके लिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो कोचिंग्स होती है, निःशुल्क कोचिंग करने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ये जो है बेरोजगार स्नातकों के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम आप देखें कि जो शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उनको सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। पुरानी पेंशन फिर से बहाल होनी चाहिए। ये हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी था कि जो हमारे और आपका बेटा हमारे और आपके बुढ़ापे में हमारा सहयोग करेगा कि नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पुरानी पेंशन हमारे आपके बेटे की तरह हमारे साथ खड़ी रहेगी, इसकी पुरानी पेंशन फिर से बहाल होनी चाहिए।